राधे राधे मेरे सभी भक्तों को आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे बनवारी चैनल में। आज चलिए हम अपने प्यारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार आपको एक कहानी सुनाते सुनाते करते हैं। इसी बहाने आप प्यारा सा श्रृंगार भी देख लेंगे और एक कहानी भी सुन लेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार का जो लड़का था वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हर दिन चोरी चकारी, कहीं जुआ, कुछ ना कुछ यही सब किया करता था। लेकिन उसकी जो माँ थी वो उसके भली भांति परिचित थी, लेकिन वे अपने बेटे की सभी गलतियाँ पे पर्दा डाल देती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। इसी कारण वह कुसंगति में डूबता चला गया। एक दिन उसके पिता किसी यजमान के यहाँ पूजा करने गए। वहाँ पास में दो लड़के झगड़ रहे थे। एक कह रहा था मैंने हार जीता है, एक कह रहा था ये हार मेरा है और इसे मैंने जीता है। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ और उसने दोनों को समझा बुझाकर उससे वह हार ले लिया। घर आकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा कि बेटा कहाँ गया है। उसने उत्तर में कहा यहीं तो खेल रहा था, जबकि वो 5 दिन से लौटा ही नहीं था। ऐसे में ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया और वह घर के बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा वापस आया और वो घर से कुछ सामान चुराने की सोचने लगा, लेकिन वो जो 2 लड़के थे उन लोगों ने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो वह लड़का जल्दी से वहाँ से भाग निकला और जाकर एक मंदिर में बैठ गया। मंदिर में कीर्तन हो रहा था, बहुत सारे शिव का भोग वहाँ पर चढ़ा रखा था। तो उसने देखा रात भर कीर्तन हुआ, वो वहाँ बैठा रहा और बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं सारा नैवेद्य चुरा लूँगा, और वो चोरी करके वहाँ से भाग निकला। मंदिर से बाहर निकलते वक्त एक किसी भक्त की आँख खुल गई, तो उसने देखा कि वो लड़का भोग चुरा कर भाग रहा है। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाने के बाद उसको बहुत डंडों से मारा गया। अब मार खाते खाते उसकी मृत्यु हो गई। को लेने के लिए शंकर जी के गढ़ भी आए और यमदूत भी आ गए। दोनों में झगड़ा हो गया कि मैं लेके जाऊंगा, ये नरक का भागी है, एक कहने लगे ये स्वर्ग का भागी है। लेकिन अनजाने में ही उस ब्राह्मण के बेटे ने 5 दिन भूखे रहकर और शिवरात्रि का जागरण किया था। इस पर जो नैवेद्य उसने चुराया था वह भी नहीं खाया था और उसके पहले ही उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसीलिए शिव के गढ़ों के अनुसार वह स्वर्ग का अधिकारी था। ऐसे में भगवान शंकर के अनुग्रह से ही उसको और शिव के सत्संग मात्र से ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो देखा आप लोगों ने कि शिव जी अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन उस लड़के से जो भी अपराध हुआ था उन्होंने उन सब को क्षमा कर दिया और उसको अपनी शरण में ले लिया। अगर कहानी और कान्हा जी का श्रृंगार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो।